हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज क्लास 10 साइंस का चैप्टर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये पढ़ना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चैप्टर? ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। या हम देख सकते हैं अपने घरों में होने वाले बल्ब, फ्रिज, फैन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे डिवाइस आप ले सकते हैं जहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना जरूरी है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ना जरूरी है, ताकि हम समझ सके कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा वाटर करंट के बारे में। या तो वाटर करंट क्या होती है? जब एक वाटर फ्लो करता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो हो सकता है कोई रिवर में फ्लो कर रहा हो, या फिर वो हो सकता है कि किसी ओशियन में फ्लो कर रहा हो। जैसे हम जानते हैं हमारे जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में उसमें 5 ओशियन होते हैं। तो हमारे ओशियन जो होते हैं वो लगातार मूव करते जाते हैं, उसमें उसमें जो पानी होता है वो क्या होता है, मूव करता है। The flowing of the water in the river or any ocean is known as वाटर करंट। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सुना होगा एयर करंट भी होती है। तो वो एयर करंट क्या होती है? एयर का फ्लो, दैट इज एयर करंट। तो सेम कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जिस तरह से करंट हमने पढ़ा, वाटर करंट क्या होती है? द फ्लो ऑफ वाटर। एयर करंट क्या होती है? द फ्लो ऑफ द एयर। इसी तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसमें फ्लो किसका होगा? चार्जेस का। ओके, तो जो चार्ज फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो हम कहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट है दैट इन दैट कंडक्टर में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाली वीडियो में कि आप देखोगे कि यहाँ पे एक बल्ब है जो कि ग्लो कर रहा है। दिस इज अ सर्किट। ओके, हम सर्किट को भी पढ़ेंगे। अभी इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट वहां पे। लेकिन आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होती है वो किस तरह से फ्लो करती है किसी सर्किट में। तो मैंने कहा आपसे, ये चार्जेस होता है, चार्जेस का फ्लो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि द ब्लू कलर के आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर के, वो चार्जेस है, राइट? किस तरह से वो फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये फ्लो करते हैं इस तरह से सर्किट में, तो वहां पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, लेट्स मूव। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा होगा टॉर्च होता है, राइट? टॉर्च में हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो टॉर्च जो होता है वो जलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को जो उत्पन्न करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज चार्जेस। तो चार्जेस कहाँ से उत्पन्न होते हैं? चार्जेस कौन प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट में? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉर्च, राइट? टॉर्च में हम देखते हैं कि हो सकता है उसमें सेल लगे हो या फिर बैटरी लगी हो। तो सेल या बैटरी जो होती है वो जनरेट करती है चार्जेस को। ठीक है, तो यहाँ से निकलते हैं चार्जेस और जो मूव करते हैं थ्रू द सर्किट, ताकि ये बल्ब जो है, ये टॉर्च जो है वो फ्लो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्विच भी होता है हमारे पास सर्किट में लगा हुआ। कि स्विच जो होता है वो क्या काम करता है? स्विच जो होता है वो लिंक का काम करता है एक सेल और एक बल्ब के बीच में, राइट? जिससे कि सर्किट पूरा होता है और ये बल्ब ग्लो करता है। तो यहाँ पे अब यहाँ तक अभी हमने जो समझा है वो हमने समझा है कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस जब होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट होती है। इसको भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि एक टॉर्च के एग्जांपल से हमने जाना ना, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है यहाँ पे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने अब देखा था पीछे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिक जो करंट होती है, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस एंड द क्लोज्ड पाथ में फ्लो करती है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में कि यहाँ पर जो शो किया गया है, जिसका बल्ब बल्ब से लगा हुआ एक स्विच है और इस तरह से बैटरी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और डिवाइस होती है, इस डिवाइस का नाम है एमीटर। एमीटर का क्या काम होता है अभी हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे इस सर्किट में, अगर वो क्लोज्ड है एंड कॉन्टिन्यूस है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ होगा वो, तो इस वाले जो इस तरह का जो एक हमारे पास एक
शो एक तरह से अरेंजमेंट जो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम क्या कहेंगे, द कॉन्टिन्यूअस एंड द क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैटरी है वो प्रोवाइड करेगी चार्जेस को, और इस बैटरी के बीच में और इस बल्ब के बीच में जो लिंक का काम करेगा वो होगा स्विच। स्विच को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, जिससे कि हम कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ से फ्लो होने वाले चार्जेस को। ठीक है, जब ये जब ये स्विच हमारे पास ऑन रहेगा, यानी स्विच हमने ऑन कर रखा है जब, यानी पाथ जो क्लोज है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होगा, और चार्जेस का फ्लो होने पर यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगी इन दिस सर्किट में। तो यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं तो इस तरह से कुछ डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का बनाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है हमारे पास बल्ब है। कुछ पेपर में हम कुछ इस तरह का डायग्राम नहीं बना सकते हैं, रियल इमेजेस हम शो नहीं कर सकते। तो रियल इमेजेस जो होती है उसको हम कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से। आप देखेंगे जो सिंबल है यहाँ पे, ये सिंबल बल्ब का है। ये सिंबल है, ये सिंबल हमारा किसका है, बैटरी का है। प्लस माइनस देखेंगे आप, ये बैटरी होगी। अगर आप सिर्फ इसमें प्लस माइनस एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है के डिनोट कर रखा है, दिस इज द स्विच। यहाँ पे डॉट जो लाइन अंदर डॉट जो यहाँ पे करा गया है वो शो कर रहा है कि स्विच जो है अभी ऑन है। जैसे ही डॉट हट जाएगा तो उसका मतलब होगा स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे जो सर्किट है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं है बल्कि ओपन है। ठीक है, यहाँ पर जो ए सिंबल यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस तरह से, वो एमीटर को शो कर रहा है। बल्ब का काम आप जानते हो क्या होता है, स्विच आप जानते हो, बैटरी आप जानते हो, लेकिन एमीटर जो है यहाँ पे एक नया इंस्ट्रूमेंट होता है। वो क्या होता है, एमीटर जो होता है वो बताता है द मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, राइट। तो जो अमीटर यहाँ पे हम लगाते हैं किसी भी सर्किट में, वो इसलिए लगाते हैं ताकि इस सर्किट में फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको हम मेजर कर सके। ओके, हम जानते हैं हम करंट को मेजर कर सकते हैं, राइट। तो करंट जो मेजर होके आई है, कितनी एम्पियर की करंट यहाँ फ्लो हो रही है, वो पता चलेगा हमें एमीटर के थ्रू। एक और हमें ये बात याद रखनी होती है, जब भी हम एमीटर को सर्किट में लगाते हैं तो उसको हम एक सीरीज में लगाते हैं सर्किट में। सीरीज का मतलब होता है कि यहाँ पर जो बैटरी है, उसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो तार के द्वारा, एक वायर के द्वारा जो है एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, एंड नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से होना चाहिए। इसका मतलब होता है ये सीरीज में कनेक्ट हो रखा है सर्किट। ओके, सो दिस इज द सर्किट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस तरह से शो हम करते हैं यहाँ पे, और इस तरह से हम इसमें एमीटर वगैरह लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और इससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट हो। सो इलेक्ट्रिक करंट जैसे हमने जाना अभी, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम शो करते हैं कैपिटल आई से। आई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू अपॉन टी। आप इसका फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं, व्हाट इज दैट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू यहाँ पे चार्जेस को, एंड टी यहाँ पे और टाइम को शो कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो एक यूनिट टाइम में वहां से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी सर्किट में सिर्फ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इससे हम करंट को डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि एक यूनिट टाइम में वहां पर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उससे डिटरमाइन होगी कि वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, per unit time में the flow of charges through a particular area in a unit time is known as electric current. It is denoted by capital I. Okay, तो यहाँ पर जो Q है that is charge, sorry, yeah, that is charge, and the unit of charge is coulomb, and इसको हम denote करते हैं capital C से। You know that T is the time and the unit of time is second. That's our unit is second, हम यहाँ पे लेते हैं। But what is the unit of the electric current? So the SI unit of electric current is ampere. इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल A से। ठीक है, तो आपको याद रखना है द SI यूनिट, द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कैसे क्वांटिटी होती है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है, दैट इज स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसकी एक डायरेक्शन होती है, उसका फ्लो किस तरह से वो करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक वेक्टर नहीं बल्कि स्केलर क्वांटिटी होती है।
ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है तो इस हिसाब से वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसको एक टेंसर जो क्वांटिटी यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं चाहिए होती है, ऑफकोर्स हमें क्वांटिटी तो होगी जो कि इलेक्ट्रिक करंट की होती है, लेकिन इसके साथ ही उसको वेक्टर के जो लॉ होते हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट उसकी फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। So now the direction of electric current, डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की होगी वो अपोजिट होगी किसके, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसकी अपोजिट क्यों होती है। इसे कन्वेंशनली हम मानते हैं कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। तो क्या हो जाएगा इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज 1 एम्पियर, मतलब हम ये बताते हैं कि हमारे जो सर्किट है उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो व्हाट इट मीन्स देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, व्हाट इज अवर फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, या तो अगर हम हमारी जो करंट है I वो आ रही है कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या हो जाएगी, यूनिट है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हो जाएगा, हम सबके यूनिट रख देंगे, Q यानी कि चार्ज यूनिट हो जाएगी गुलाम, और टी यानी कि टाइम इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर का मतलब हो जाएगा कि किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, उस समय हो जाएगी हमारी 1 एम्पियर करंट। यानी कि जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकेंड टाइम में 1 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उस समय वहां पे 1 एम्पियर की करंट जो है शो करेगा, कौन, एमीटर। ठीक है, बिकॉज एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो हम डेफिनेशन क्या हो जाएगी 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड by the flow of 1 coulomb of charge per second. This is the definition of 1 एम्पियर। So I hope आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से पढ़ा है। So thank you.